विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक्स को लिया है और उसके बारे में हमने बहुत सारी क्लासेस यानी पीछे 3-4 क्लासेस हमने आपको दे दिया है। आज का जो टॉपिक्स होना है, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने आपको दिए हैं वो सारे डेरिवेशन के साथ दिए हैं। तो आज का जो वीडियो होना है, आप चाहेंगे अगर आपका कमेंट अधिक से अधिक रहेगा कि सर डेरिवेशन इसका दिया जाए, तो हम आप उसका डेरिवेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको लगता है कि आपका काम इससे चल जाएगा तो आप इससे भी प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहेंगे डेरिवेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट करिए कि सर डेरिवेशन की जरूरत है, आप डेरिवेट करवा दीजिए, कैसे फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। तो 110% हम आपको जनरेट करवा के बताएंगे। आइए डिस्कस करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो हमने आपसे कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने आपसे कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी हमें निकालना है वो हमें शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात रहेंगे, यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक यदि हमें ज्ञात रहे तो उनकी सहायता से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। लेकिन इसके फॉर्मूले को अगर डेरिवेट करना है तो त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर हम लोग इसके फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे। तो आज हम केवल बात करेंगे कि कैसे पॉइंट होना है। आइए देखते हैं कि क्या प्लान हम लोग बनाने वाले हैं। मान लीजिए मैंने माना त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज की तीनों शीर्षों के निर्देशांक तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हैं। हमने आपसे कहा कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए जाएं कि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 आपको दिए गए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको फॉर्मूला मैंने कहा, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, तो आपका जो फॉर्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 ब्रेक के अंदर x1 ब्रेक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रेक के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रेक के अंदर y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला आपका यूज में आएगा। अब ये आया कैसे, ये त्रिभुज की भुजाओं से आता है। इसके प्रूविंग के बारे में हमने आपसे कहा हम आपको तभी देंगे जब आप कमेंट में बताएंगे कि इसकी भी प्रूविंग हमें चाहिए। तो हमने ब्रेक दे दिया इसको, क्योंकि अभी तक के जितने भी फॉर्मूले हमने सिखाए हैं आपको 1 to लास्ट सारे प्रूफ के साथ सिखाए, चाहे वो हमने दूरी का निकाला हो, चाहे अंतः विभाजन हो, चाहे बाह्यता विभाजन हो, जो भी प्लान आपको हमने अभी तक सिखाया वो सब प्रूविंग के साथ हमने सिखाया है। तो केवल इकलौता एक वीडियो हम आपको ब्रेक दे रहे हैं जो आपकी आवश्यकता अनुसार हम लोग प्लान करेंगे। इसी को अगर हमें याद करना है तो हम याद कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप सिंपल प्लान करेंगे, यहां पर योजना सेट करेंगे, एक है y1 है और यहां पर बना दिया हमने y2 बना दिया, यहां पर y3 बना दिया और इसके ठीक ऊपर हमने x1 प्रिंट किया, ये x2 को हमने बनाया, यहां पर x3 को हमने प्रिंट किया। आप ध्यान देंगे चक्रीय क्रम में प्लान चलेगा आपका, ऐसे ही सीक्वेंस से आप बढ़ेंगे, बस क्रम से निगेटिव सिंबल लगाएंगे। देखिए, हमने कहा अगर आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप 1/2 लिखेंगे, ब्रेक लगाएंगे। सबसे पहले आप x1 को लिखेंगे। किसको लिखना है आपको, x1 को लिखना है। जब आप x1 लिख दीजिएगा तो x1 वाला प्लान आप ढक दीजिएगा। अभी क्या दिख रहा है, y2 और ये y3 दिख रहा है, आप प्लान करेंगे यहां पर y2 माइनस y3 प्रिंट करेंगे। अब उसके बाद नंबर आता है x2 का, आप यहां पर प्लस x2 प्रिंट आउट करिएगा, ब्रेक ऑफ करिएगा, x2 वाले को ढकिएगा, y3 माइनस y1 आपको दिख रहा होगा, ये बन गया y3 माइनस y1 बन गया।
फिर नंबर आएगा x3 का, आप प्लस लगाइएगा, x3 को प्रिंट आउट करिएगा, x3 वाले पार्ट को आप ढक दीजिएगा, तो y1 माइनस y2 आपको चक्रीय क्रम में दिख जाएगा। यहाँ पर प्लान बन जाएगा y1 माइनस y2। इसकी भी सहायता से आप इसका क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। थोड़ा सा आप और बड़ी क्लास में जब जाएंगे, आप क्लास जब 10th से आप 12th में पहुंचेंगे, जब 12वीं क्लास में जाएंगे, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं ना, इसको हम डिटर्मिनेंट से यानी सारणिक की सहायता से इसको वहां पर निकालना सिखाएंगे। यानी सारणिक जब पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट पढ़ाएंगे क्या कि आव्यूहित की सहायता से या फिर सारणिक की कंडीशन में क्रैमर्स लॉ का यूज करके हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, या और भी कंडीशन आपको बताएंगे, तो वहां पर इसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। आगे की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट और जानते हैं इसमें क्या और आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको बता दूं, एक दो पॉइंट इसमें माइंड में सेट करके रखना है। पहला पॉइंट ये रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे हमने आपने निकाला, जैसे हमने निकाल दिया, क्षेत्रफल आपका निकल के आया -31/2 वर्ग इकाई या इकाई मात्रक आपका लिख के आ गया, इकाई मात्रक। और आप बार बार अपना आंसर मैच करा रहे हैं और आपके आंसर में ये निगेटिव सिंबल मेंशन नहीं है, तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं। आप एक चीज याद रखिएगा, क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर आपके परिणाम में निगेटिव आ गया, मे भी आएगा, हमेशा नहीं आता है, ऐसा कभी कभी होता है। अगर मे भी आपने सॉल्यूशन निकाला तो आपका अगर वैल्यू निगेटिव आया, माइनस में कोई भी परिणाम आपके पास प्रिंटेड है, मान लीजिए 29, हमने कुछ भी कर दिया, नेगेटिव प्रिंटेड है, तो उसमें क्या करिएगा, उसको बाद में पॉजिटिव आप बना दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, तो परिणाम कभी भी माइनस में बिल्कुल नहीं लिखिएगा। अभी तो चल जाता है, हम लोग लिख देते हैं, आप लोग नॉर्मल क्लासरूम में मैनेज हो जाता है कि माइनस में लिखा, हमने सही करके निकल गए। लेकिन आपको बताऊं, जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो ये आपका छोटा मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक माना जाएगा, वहां पर मेंशन करके रखिएगा ये चीज, यानी कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होना है। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एक चीज और इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पॉइंट किया, ये x1 आपको दिया है, y1 एक बिंदु हो गई, और एक दिया है x2 कामा y2 दिया है, और एक दिया है x3 कामा y3। ये तीन बिंदु के निर्देशांक आपके पास प्रिंटेड है, और आपसे कहा जाए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। आपसे कहा गया कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, और आपसे कहा जाए सिद्ध करके दिखाइए कि ये तीनों बिंदु के निर्देशांक संरेख हैं। शब्द है संरेख, शब्द एकदम सिंपल ध्यान रखेंगे, संरेख। संरेख का मतलब होता है समान रेखा में। संरेख का सेंस क्या हुआ, समान रेखा में। आपको पता चल जाना चाहिए, अगर 3 पॉइंट आप एक ही लाइन में बना दीजिए, 3 बिंदु एक ही लाइन में बनाइए, तो आपको एकदम सिंपली ध्यान में आना चाहिए कि यदि तीनों बिंदुओं को हम लोग आपस में मिला देंगे, मैंने कहा 3 बिंदु एक ही लाइन पे बनाया, और हमने कहा तीनों बिंदु को आपस में मैच करा दीजिए। आप मैच कराएंगे, इनकी सहायता से त्रिभुज नहीं बन सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि यदि 3 बिंदु के निर्देशांक एक ही रेखा में हैं, तो उनकी सहायता से ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब अगर ट्रायंगल बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल मिलेगा नहीं। यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल बनेंगे, अगर विषमतली है, तल के किसी भी फॉर्म में है, तो उसको अगर आप मैच कराओगे, आपका एक फॉर्म बन के आएगा और उसका कुछ ना कुछ एरिया निकल के आएगा, क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आपका बनेगा। लेकिन अगर संरेख रहता है तो वहां पर ट्रायंगल नहीं बनता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या आता है, यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी, क्षेत्रफल जो आएगा वो हमेशा शून्य ही आता है। यानी कहने का सेंस क्या हो गया, हमने आपसे कहा कि यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, और आपसे कहा जाए कि ये तीनों शीर्ष के निर्देशांक संरेख हैं, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मान आएगा वह हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। चलिए आइए हम इस पे पॉइंट को लिख दे रहे हैं, कैसे प्लान सेट करेंगे। हमने आपसे कहा क्या है, यदि तीनों शीर्ष के निर्देशांक, तीनों शीर्ष के निर्देशांक संरेख हैं, संरेख हैं, संरेख हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य होगा। हमेशा के लिए माइंड में सेट करके रखेंगे। हमने आपसे कहा था कि दूरी के आधार पर यदि संरेख है, पिछली वीडियो में हमने कहा कि यदि दूरी के आधार पर संरेख निकालना है, तो हमने कहा था 2 दूरियों का योगफल यदि तीसरी दूरी के बराबर हो जाता है तो वहां पर भी संरेख का कंडीशन आता है। शीर्षों पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यानी कहने का मतलब है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद वैल्यू शून्य के बराबर आ जाएगी तो हम लोग कहेंगे ये संरेख होता है।
आइए इस पे एक एग्जांपल करते हैं, एक संरेख पे करते हैं और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पे हम लोग करते हैं। आइए कोई प्रश्न लेते हैं, कैसे प्लान करना होगा हमें। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम प्लान आप बना के रखेंगे। प्रश्न में लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक जिसके शीर्षों के निर्देशांक 2,1 4,5 और 6,3 है। ये छोटा सा प्रश्न है, आप आइए इसके सॉल्व को देखते हैं। हमने सिंपल प्रश्न लिखा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए गए हैं। आप आइए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करते हैं, कैसे निकालना है। सॉल्व देखा जाए, छोटा सा सॉल्व है, आप प्लान करेंगे। ध्यान देंगे, शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, आपको पता चल गया होगा कि जो पहला वाला निर्देशांक है ये x1 है, x1 2 है, x2 आप देखेंगे x2 की वैल्यू आपको पता है 4 है। अगला पॉइंट x3 है, x3 इज इक्वल टू आपको दिया गया है 6 है। इसी तरीके से अगले पॉइंट में आएंगे y1 इज इक्वल टू कितना 1 होगा, y2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगले में आएंगे y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रेक के अंदर x1 ब्रेक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस इसी फॉर्मूले पे x1 x2 y1 y2 y3 सबकी वैल्यू रख दीजिए और आपका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। आइए सॉल्व की प्रक्रिया में देखते हैं आगे क्या मिलता है आपको मान में। यहां पर आपका बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रेक के अंदर x1 की वैल्यू आपको पता चल गई होगी 2 है, और यहां पर हमने कहा y2 माइनस y3 यानी 5 माइनस हो गया 3 हो गया, प्लस x2 हमने कहा x2 की वैल्यू आपको पता चल गई 4 है। यहां पर आप आएंगे y3 माइनस y1 होगा, y3 का मान कितना है 3 माइनस 1 हो गया। अगले पॉइंट में आएंगे x3 लेंगे प्लस x3 है भैया, x3 का मान कितना है 6 है, यहां पर वैल्यू लेंगे 6 और ब्रेक के अंदर कितना आएगा भैया, यहां पर y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 5 हो जाएगा, ब्रेक ऑफ हो गया। इतना प्लान हो गया। आप नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे कि वैल्यू क्या बन के आती है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 1/2 हुआ, ब्रेक के अंदर हुआ, 5 में से 3 लेस करेंगे 2 2 जा 4 हुआ, यहां पर प्लस हो गया, 3 में से 1 लेस करेंगे 2 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहां पर अगले पॉइंट में आएंगे -4 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, यहां पर -24 आ जाएगा, 6 चौके 24। यहां पर कितना हो गया भैया 8 और 4 ऐड करेंगे 12 हुआ, लेस करेंगे -12 आ गया, 1/2 हो गया। ब्रेक के अंदर कितना हुआ 12 माइनस 24 और आगे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर प्लान क्या मिलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, यहां पर हुआ कितना, एक सेकेंड यहां पर प्रिंट आउट करते हैं इसको नीचे, यहां पर नीचे प्रिंट आउट करेंगे, यहां पर हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, ब्रेक के अंदर आया लेस कर देंगे -12 आ जाएगा और कैंसल आउट करेंगे, यहां पर 6 हो जाएगा, तो -6 वैल्यू आई। हमने कहा माइनस में आया तो माइनस नहीं लेना है, आप क्या लिखेंगे 6 इकाई मात्रक, आप यहां पर मेंशन करेंगे इतना इकाई मात्रक आपका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या है, यदि क्या है शीर्ष के निर्देशांक आपको ज्ञात हो, आप क्या करेंगे भैया उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ट्रायंगल्स का। अब आपको एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल में आपको और प्लान करना है कि संरेख है तो कैसे वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रक्रिया यही है, अगर शीर्ष के निर्देशांक संरेख हैं तो वहां पर कैसे प्लान बन के आएगा।
प्रश्न में लिखा है, समझेंगे। प्रश्न ने कहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 6,4 4,5 और 2,6 संरेख है। 2,6 संरेख है। ये आपका प्रश्न है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए जा रहे हैं ये क्या है भैया, संरेख, यानी एक ही रेखा में है, एक ही लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर एक लाइन ड्रॉ करेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या निकालना भैया, 0 आ जाएगा। आइए इस पे डिस्कस करते हैं क्या सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एकदम सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए सॉल्व में। सॉल्व में डिस्कस करेंगे। सेम वही वैल्यू x1 आपको दिया है, x1 इज इक्वल टू कितना है, 6 है, और x2 वैल्यू दिया है, x2 इज इक्वल टू 4 है, एंड x3 दिया है, x3 इज इक्वल टू आपको दिया है 2 दिया है। सेम ऐसे y1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है, y2 दिया है, y2 इज इक्वल टू 5 दिया है, y3 दिया है, y3 इज इक्वल टू कितना दिया भैया आपको, y3 इज इक्वल टू 6 दिया है। आप यहां पर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे मैं प्रिंट आउट कर दूंगा, आपकी हैबिट में आ जानी चाहिए। यानी x1 के प्लेस पर आप 6 लिखेंगे, अगले में y2 माइनस y3 5 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस x2 लिखेंगे, यहां पर 4 प्रिंट आउट होगा, और यहां पर y3 माइनस y1 6 माइनस 4 आप प्रिंट आउट करेंगे, प्लस x3 लिखेंगे 2 लिखेंगे, और y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 5 कर देंगे, आप ब्रेक ऑफ कर देंगे और कैलकुलेट कर दीजिए, बस आंसर आपके पास हो जाएगा। 1/2, यहां पर -6 आ जाएगा, यहां पर 1 आएगा और 2 आएगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई प्लस 8 हो जाएगा, और यहां पर आएंगे, यहां पर -2 हो जाएगा। और आपको बता दूं यहां पर -6 और -2 मिलके -8 हो गया। यहां पर अगले पॉइंट में आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ 1/2 -8, यानी कि -8 प्लस 8 हो गया। आपको पता है दोनों कैंसल आउट हो गए, यानी क्या हो गया 1/2 इंटू 0, और वैल्यू आपको आ गई कितनी 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको मिल गया वह 0 मिल गया। आप क्या कहेंगे, अतः क्या भैया शीर्ष क्या है, संरेख है। यही आपको प्रूफ करना था, यही आंसर आपका प्रिंटेड हो जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि चाहे क्षेत्रफल निकालना हो, संरेख कर हो, तो वहां पर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना सा प्लान आपका निर्देशांक ज्यामिति में आपको रन करना है। एक छोटा सा पॉइंट छूट गया है, अभी माइंड में आया, छोटा सा पॉइंट क्या छूटा है, जैसे आपके पास एक लाइन है, एक रेखाखंड आपके पास AB है, रेखाखंड AB आपके पास है, इसका निर्देशांक x1 है और x2 है, सॉरी y1 है, निर्देशांक y1 है, और यहां पर क्या है, ये x2 है और ये y2 है। और आपको बता दूं इस पर कोई एक पॉइंट P है, हमारे पास एक बिंदु P है यहां पे, और इस P का निर्देशांक x, y है। आपसे कहा जाए कि ये P क्या है, मध्य बिंदु है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, और आपसे कहा जाए इसका निर्देशांक क्या आएगा, यानी कि दो बिंदुओं का मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, मध्य बिंदु यहां पर P, यानी कि x, y इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपान 2, x1 प्लस x2 अपान 2, और कामा y का y2 से y1 प्लस y2 अपान यहां पर क्या करेंगे 2 कर देंगे, और ये इसके मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा। आपका कोई भी वैल्यू हो आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे प्लान करेंगे, एकदम सिंपल देख लीजिए। मैंने कहा यहां पर एक दे दिया रेखा खंड A और B दे दिया, इसका हमने कर दिया 2,4 है, और इसका हमने कर दिया 4,6 कर दिया, और हमने कहा इसका मध्य बिंदु P है, इसका निर्देशांक क्या आएगा। तो P का निर्देशांक हमने आपसे पूछा, आप सिंपली प्लान करेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा 2 + 4 अपान 2 हो गया,
अगले में करेंगे 4+6 कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। 4 2 6, 6/2 कामा कितना हो गया और 10/2 हो गया और इसको कैलकुलेट करेंगे 2 3 आएगा और 2 5 आ जाएगा, यानी इसका जो निर्देशांक आएगा 3 कामा कितना आ जाएगा 5 आएगा। ये पी का निर्देशांक आपका बन जाएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं स्पीडली, इसलिए बताया क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में बन जाना चाहिए, बहुत बड़ा काम नहीं है। एंजॉय के साथ आप सॉल्व करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति यहीं पर क्लोज होता है। एक वीडियो हम आपको और अपलोड करेंगे जिसमें हम विशेष न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके स्टैंडर्ड लेवल तक जाएगा, यानी 0 से हाईली जाना है, वहां पर एग्जांपल यानी क्वेश्चंस की चर्चा हम आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, एंजॉय करें आप सभी।